Hello everyone, welcome to Inspired Corner. Now we will start our sixth chapter. This is Jordis Fan from Honeydew. This chapter is written by Marjorie Kinnan Rawlings. In this session, we will discuss and read its first part. Let's start. Before you read, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि यह चैप्टर किस बारे में लिखा गया हुआ है. Let's start. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. प्रायः छोटे मोटे कट या जलने के इलाज के लिए डॉक्टर के पास भागने के स्थान पर हम घर में उपलब्ध चीजों का उपयोग करके तुरंत व प्रभावशाली ढंग से इलाज कर लेते हैं. मतलब हमें अगर छोटा सा कट लग जाए, चोट लग जाए या जल जाए तो हम एकदम डॉक्टर के पास नहीं जाते, ना ही हम हॉस्पिटल जाते हैं. हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास घर में चीज़ें हैं हम उससे अपना इलाज कर लेते हैं. कैन यू थिंक of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? क्या आप सोच सकते हो कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो कि जैसे घुटने में चोट लग जाए तो आप कौन सा घरेलू उपाय कर सकते होंगे? अब क्या कर सकते हैं, जब खून चलता है तो हम क्या करते हैं, एकदम से हल्दी लगा देते हैं और या उस पर तेल लगा देते हैं. अब बर्न ऑन योर आर्म, अगर हाथ जल जाए, बाजू जल जाए तो हम क्या करते हैं, एकदम अपने हाथ या बाजू को पानी के नीचे रख देते हैं, पानी में डाल देते हैं. अब बी स्टिंग, अगर कोई मधुमक्खी काट जाए तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एकदम लोहा घिसने लग जाते हैं कि लोहे से उसका जहर निकल जाएगा. ऐसे ही कुछ रेमेडीज हम लोग करते हैं और ऐसे ही बहुत सारी रेमेडीज आप लोग भी घर में यूज़ करते होंगे. अपने पेरेंट्स से उसके बारे में डिस्कस कीजिए, उन चीज़ों को जानिए कि हम कौन सी चीज़ पर क्या चीज़, कौन सी दवाई, घरेलू उपाय हम प्रयोग में ला सकते हैं. इन दिस स्टोरी, जॉर्डीज फादर हैज़ बीन बीटन बाय अ रेटल स्नेक. इस कहानी में जोडी के पिता को एक विषैले सांप ने डस लिया था, काट लिया था. रेटल स्नेक मतलब विषैला सांप, जहर से भरा हुआ. ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. अब वो जब सांप ने काट लिया तो उन्होंने क्या किया, एक हिरनी को उसी एकदम से मार दिया और उसके हार्ट और लिवर, दिल और जिगर को, जो उनके शरीर में रेटल स्नेक का जहर चला गया था, उसे निकालने के लिए उपयोग में लाया. जॉडी वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फान लेफ्ट विदाउट अ मदर. जॉडी चकित हो गया कि माँ के बिना हिरनी के छोटे से बच्चे का क्या होगा. जो जॉडी के फादर ने जिस डो को मारा था, जिस हिरनी को मारा था, उसका एक छोटा सा बच्चा भी था. अब हिरनी के बच्चे को क्या बोलते हैं, फान कहते हैं. अब क्या होगा उसके साथ. अब देखो ये स्टोरी हमें पता लग रहा है कि क्यों इस चैप्टर का नाम दिस इज जॉर्डिस फान लिखा गया है, क्योंकि ये सारी की सारी जो इसमें स्टोरी है वो जॉडी और फान से रिलेटेड है. लेट्स स्टार्ट द लेसन. Jody allowed his thought to drift back to the fawn. जॉडी ने अपने विचारों को हिरनी के बच्चे की ओर मोड़ दिया था. मतलब उसके विचारों में, उसके दिमाग में जॉडी हिरनी का बच्चा ही चला हुआ था. He could not keep it out of his mind. वो अपने दिमाग से इस बात को नहीं निकाल पा रहा था, अपने मन से, मतलब उस बच्चे को नहीं निकाल पा रहा था. He had held it in his dreams, in his arms.
उसने अपने सपनों में इसे अपनी भुजाओं में ले लिया था। अब हम किसी चीज़ के बारे में जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ हमारे सपनों में दिखाई देने लग जाती है। इसी तरह जॉडी जब उस फान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था तो उसे सपने में भी वही दिखाई दे रहा था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड। वो अपने मेज से सरका और अपने पिता के बिस्तर के पास चला गया। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी आराम से लेटा हुआ था। पेनी कौन है? जॉडी के फादर। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड। उसकी आंखें खुली हुई और साफ थी परंतु आंखों की पुतलियां अभी भी काली और फैली हुई थी। मतलब प्यूपिल्स क्या है? आंखों की पुतली, और वो कैसी थी? काली और डिलेटेड मतलब फैली हुई थी। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉडी ने कहा, पापा आप कैसा महसूस कर रहे हो? कैसी आपको फीलिंग हो रही है? जस्ट फाइन सन। बिल्कुल बढ़िया बेटे। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर। पुरानी मौत किसी अन्य स्थान पर चोरी करने चली गई। पुरानी मौत क्या? जब जॉडी के फादर को रेटल स्नैक ने डसा था तो उनकी स्थिति मरने की आ गई थी कि तो वो क्या बात थी? ओल्ड डेथ इसे कहा गया है। मतलब अब कैसे ओल्ड डेथ कैसे किस चोरी करेगी? वो कहीं और किसी को मारने चली गई। बट वाजंट इट अ क्लोज्ड शेप? परंतु क्या यह बाल बाल बच निकलने जैसा नहीं था? आई एग्री। मैं सहमत हूं। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। अब वो क्या कह रहे हैं? पेनी क्या कह रहे हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, लड़के मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। जिस प्रकार तुम शांत रहे और वह किया जिसकी आवश्यकता थी। पा पा यस सन। हाँ बेटे। पा डू यू रिकोलेक्ट द डो एंड द फन? पापा क्या आपको हिरनी तथा उसके बच्चे की याद आ रही है? रिकोलेक्ट मतलब याद आ रहा है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम। मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन। बेचारी हिरनी ने मुझे बचा लिया, यह निश्चित है। अब पेनी उस हिरनी और उसके बच्चे के बारे में सोचते हुए क्या कहते हैं कि उस हिरनी ने मुझे बचा लिया। पा द फान मे बी आउट देयर येट। पापा बच्चा अभी भी वहां बाहर हो सकता है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। वह भूखा तथा अत्यधिक डरा हुआ होगा। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ होना। आई सपोज सो। मेरा भी ऐसा ही अनुमान है। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं दूध पीता बच्चा नहीं रहा हूँ। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फन? मैं क्यों ना जाऊं और देखूं शायद वह बच्चा मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ ले आऊं। एंड रेज इट, तथा उसका पालन करूं। रेज इट मतलब उसका पालन करूं, उसकी देखभाल करूं। पेनी ले क्वाइट स्टारिंग एट द सीलिंग। पेनी शांत लेटा था और छत पर टकटकी लगाए देख रहा था, मतलब एक टक देख रहा था। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। बालक
तुमने मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां मैं ना नहीं कह सकता। हेम्ड इन मतलब मैं अब तुम्हें इस ना नहीं कह सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। पापा उसका पोषण करने में अधिक खर्च नहीं होगा। इट विल soon स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड acorns। वह शीघ्र ही पत्ते और जैतून के फल खाना आरंभ कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। अब पेनी क्या कह रहा है उसके, कि तुम अपनी आयु के लड़कों की अपेक्षा अधिक चतुर हो, अधिक चालाक हो, स्मार्ट हो। We took its mother and it wasn't to blame। हमने उसकी माँ को मार डाला और इसमें इसका दोष नहीं था। Surely it seems ungrateful to it to starve। निश्चित रूप से उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देना कृतज्ञता होगी, मतलब अनग्रेटफुल होगा कि हम उसे स्ट्रेव का मतलब होता है भूखा छोड़ दें वहां। सन आई कांट से नो टू यू। पुत्र मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अगला दिन देखने के लिए जीवित रहूंगा। मतलब अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर उसे ना मारा होता और उसके हार्ट और लीवर से इलाज ना किया होता तो मैं एक और दिन जीवित नहीं रह सकता था। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं मिलविल के साथ घोड़े पर जा सकता हूं और देख सकता हूं यदि यह मुझे मिल जाए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ को बता दो मैंने कह दिया है कि तुम जा सकते हो। अब देखो उसके पिता ने इसकी उन्हें उसे परमिशन देती थी। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वह चुपके से मेज की ओर गया और बैठ गया। हिज मदर वॉज प्योरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। माँ हर एक के लिए कॉफी डाल रही थी। ही सेड माँ पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फन। उसने कहा माँ पापा कहते हैं कि मैं हिरनी के बच्चे को लाने के लिए जा सकता हूँ। अब वो क्या कह रहा है अपनी माँ से कि मुझे पापा ने कहा है कि मैं हिरनी के बच्चे को लेने के लिए जा सकता हूँ। She held the coffee pot in the mid-air। कॉफी का बर्तन अभी उसके हाथ में ही था, मतलब वो जमीन पर नहीं था, हाथ में था। What fawn? कौन सा बच्चा? The fawn belonging to the doe we killed। जिस हिरनी को हमने मार दिया उसका बच्चा। We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa। हमने हिरनी का जिगर का उपयोग विष बाहर निकालने के लिए तथा पापा को बचाने के लिए किया है। शी gasped। उसने गहरी सांस छोड़ी। वेल फॉर पिटी सेक। अच्छा दया के रूप में। पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्रेव। पापा कहते हैं कि उसे भूख से मरने देना कृतघ्नता होगी, मतलब ये अच्छा नहीं होगा कि हम उसे वहां पर भूख से मरने दें। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैडम। डॉक विल्सन ने कहा श्रीमती जी यह उचित है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। संसार में कुछ भी बिल्कुल मुफ्त में नहीं मिलता। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट। बालक ठीक कहता है तथा उसके पिता भी ठीक कहते हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी। आई विल हेल्प हिम
फाइंड इट। मिलविल ने कहा, वह घोड़े पर मेरे साथ वापस जा सकता है, मैं उसे ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। उसकी माँ ने असहाय अवस्था में बर्तन नीचे रख दिया। वेल, इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अच्छा, यदि तुम उस अपने हिस्से का दूध उसे दोगे, हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ और नहीं है। मतलब वो क्या कह रही है कि हमारे पास उस फान को देने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपना जो दूध है, जो तुम्हारे हिस्से का दूध है, उसे देना पड़ेगा। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल ने कहा, आओ बालक, हमें घोड़े पर सवार होकर जाना चाहिए। माँ Baxter asked anxiously, "You will not be gone long." अब माँ का क्या नाम है? Baxter। माँ Baxter ने व्याकुलता पूर्वक पूछा, तुम अधिक दूर तो नहीं जाओगे? मतलब anxiously, मतलब व्याकुलता से, डर से पूछा। जॉडी said, "I will be back before dinner फॉर श्योर।" जॉडी ने कहा कि मैं निश्चित रूप से रात के भोजन से पहले लौट आऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल अपने घोड़े पर चढ़ गया। माउंटेड हिज हॉर्स मतलब अपने घोड़े पर चढ़ गया, एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और जॉडी को अपने पीछे ऊपर खींच लिया। अब देखो क्या किया, माउंटेड का मतलब क्या होता है? घोड़े पर चढ़ना। He said to Melville, "Do you think the fawn's still there?" उसने मिलविल से कहा, तुम्हारे विचार में क्या बच्चा अभी भी वहां होगा? Will you help me find him? क्या उसे खोजने में तुम मेरी सहायता करोगे? We will find him if he is alive. यदि वह जीवित हुआ तो हम उसे खोज लेंगे। हाउ यू नो इट्स ही? तुम्हें कैसे पता कि वह नर है? द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन। उसके शरीर पर धब्बे एक सीध में थे, मतलब जो बिंदु थे, निशान थे, वो एक सीध में थे। ऑन अ डू passes the spots are every which way। पापा कहते हैं हिरनी के मादा बच्चे के शरीर पर धब्बे भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं। अब देखो कितनी क्या बात कही, जो कि नर फान होता है, जो नर हिरन होता है, उस पे एक सीध में होते हैं बिंदु, और जो मादा होते हैं उस पे एक सीध में नहीं होते। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।